तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का डाटा हैंडलिंग, उसका पाई चार्ट देखेंगे। आज जो दूसरा टॉपिक है पाई चार्ट का टॉपिक है। पाई चार्ट देखेंगे आज हम लोग किस तरीके से पाई चार्ट बनाया जाता है, किस तरीके से क्या क्या है पाई चार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट किस तरीके का होगा? कोई भी चार्ट, कोई भी ग्राफ अगर सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई। और इस तरीके से डाटा दिया हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक डाटा है स्टूडेंट्स का, जो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फेल हुए, ठीक है। तो मान लो कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा है कि 15 जो है मैथ्स में फेल हो चुका है, ठीक है। 20 जो है साइंस में फेल हो चुका है और 10 जो है वो आपका टेन ले लो या कुछ भी ले लो, ये आपका मैथ साइंस हो गया। और इंग्लिश मान लो इंग्लिश में फेल हो गया। इस तरीके से हमारे पास डाटा है। इस डाटा को ही हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट, ठीक है। तो अब इस डाटा को सबसे पहला कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि यही पाई चार्ट कॉपी करो, बनाओ नोटबुक में, तो आप कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, तो सर्कल तो बना दोगे, ठीक है, सर्कल तो बन जाएगा। लेकिन जो ये लाइंस है वो कितना कितना एंगल पे बनाओगे ये तो पता नहीं होगा, ठीक है। इस जो एंगल को बोलते हैं, इस जो सेंटर में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर एंगल, सेंटर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू ड्रॉ अ पाई चार्ट वी नीड टू फाइंड सेंट्रल एंगल। अगर हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है तो हम लोगों को सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। अब ये सेंट्रल एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है? तो देखो बहुत सिंपल है तरीका। सेंट्रल एंगल डाटा बाय टोटल डाटा इनटू 360, ये होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकल जाएगा। सपोज इसका क्या मतलब है? डाटा बाय टोटल डाटा इनटू 360। सपोज कोई भी चार्ट आपको दिया हुआ, जैसे यहाँ फर्स्ट चार्ट दिया हुआ, ठीक है, फर्स्ट चार्ट दिया हुआ है जैसे कि ये, ठीक है। ये जो पाई चार्ट है इसको देखो, यहाँ पे इससे समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो सपोज हमको पाई चार्ट बनाना है और मैथ्स जो है, ये मैथ्स का ये एंगल कितना है ये पता करना है, ठीक है। मैथ्स का एंगल पता करना है, क्योंकि ये एंगल पता होगा तभी तो ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पाई बना दिया, फिर ये लाइन बना दिया। अब ये जो लाइन है, ये लाइन ये कितना एंगल पे बनेगा वो तो मालूम नहीं है, तो मैथ्स का सेंट्रल एंगल पता करना होगा। तो सेंट्रल एंगल के लिए अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया ये वाला, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल का क्या होता है? सपोज सेंट्रल
एंगल फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, डाटा बाय टोटल डाटा। तो मैथ्स का डाटा क्या है 15, 15 स्टूडेंट्स का डाटा है ना, तो आप क्या करेंगे 15 बाय टोटल डाटा क्या होता है, तो 15 मतलब मैथ्स इंग्लिश साइंस वो चार्ट में जितना पाई चार्ट में जितना भी डाटा दिया हुआ है सबका सम, ठीक है। तो टोटल डाटा मतलब, टोटल डाटा मतलब हो गया मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस, क्लियर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 15 बाय कितना करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है, 15 बाय 45 हो जाएगा, इंटू 360, इंटू 360 कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा मान लो कि ये कितना आ गया 3 से 120, ठीक है, कटने के बाद कितना आ गया 120। इसका मतलब कि मैथ्स का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 120 डिग्री है। तो आपको प्रोटेक्टर से फिर इस सेंटर को लेना है, सेंटर पे एक लाइन खींच लेना है और 120 डिग्री बना देना, ठीक है, 120 डिग्री बना देना, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डाटा पे जाएंगे। सपोज अब हमारे पास, सपोज करो अब हमारे पास साइंस का निकालना है, तो साइंस का सेंट्रल एंगल निकालना है, सेंट्रल एंगल फॉर साइंस, साइंस का सेंट्रल एंगल निकालना, तो साइंस का डाटा कितना दिया हुआ था 20, 20 बाई टोटल कितना है 45, 45 बाई 360, इसको कर देंगे, हो गया। तो अब ये आप 4 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, ये 9 और कितना आ गया 160 डिग्री, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, तो जो साइंस का है, साइंस का जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, डाटा 20 है लेकिन सेंट्रल एंगल कितना है 160, तो यहाँ पे इस लाइन को लेके फिर से 160 यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सेंट्रल एंगल की बात। इसी तरीके से इंग्लिश का भी निकाल सकते हैं हम आराम से। इंग्लिश का कितना आ जाएगा, इंग्लिश का आ जाएगा, इंग्लिश का डाटा कितना दिया हुआ है, सपोज 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 10 बाई 45 इंटू 360, ये आ जाता है आपका सेंट्रल एंगल। ये 2 हो गया, ये 5 से ये 9 हो गया और ये 80 आ जाता है 80 डिग्री, ठीक है। और फाइनली आपका एक चीज़ और है, टोटल सेंट्रल एंगल ना, मतलब एक एक मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना आया था 120, साइंस का कितना आया था 160 प्लस इंग्लिश का कितना आया था, ये टोटल मिला के कितना होना चाहिए 360। अगर 360 आ रहा है तब ये क्यों क्यों 360 होता है पता है ना, कि एक पॉइंट का अराउंड, ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना हो जाता है, इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना हो जाता है 360 हो जाता है। इसीलिए टोटल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट शुड बी 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। अब इसी तरीके से ये वैल्यू आपको नंबर्स में दिया हो सकता है, जैसे मैथ्स का 15, ये 20, 10 इस तरीके से दिया हो सकता है, या फिर आपको ये परसेंटेज में दिया हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हो, परसेंटेज में भी दिया हो तो एक मैथ्स का परसेंटेज दिया होगा तो मैथ्स का परसेंटेज मान लो 15% दिया हुआ है, ठीक है, तो 15 कर देंगे और टोटल टोटल परसेंट करके जो भी होगा जैसे अभी किया है वैसे ही आपको करके 360 से इंटू कर देना है। तो याद रखो, जब भी सेंट्रल एंगल में, सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना होने से आपको सिंगल जो पार्ट का आप एंगल निकालना चाहते हैं, जिस पार्ट का एंगल निकालना चाहते हैं, सपोज इस पार्ट का एंगल निकालना चाहते हैं, तो इस पार्ट का डाटा, इस पार्ट का डाटा बाय टोटल डाटा, यहाँ पूरा का डाटा, ठीक है,
टोटल डाटा इंटू 360, बस यही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई हम लोगों को कोई भी एंगल वैंगल नहीं बनाना, मतलब कि पाई चार्ट नहीं बनाना है। यहाँ पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, डिवीज़न दिया हुआ है, 4 डिवीज़न में बांटा हुआ है पाई चार्ट को। एक सेमी क्लासिकल, लाइट, फोक, क्लासिकल, इस तरीके से बांटा हुआ है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, तो किस तरीके से पाई चार्ट का अंदर क्वेश्चन छुपा रहता है और उसको देखना है हम लोग। तो किस तरीके से पाई चार्ट के अंदर क्वेश्चन छुपा रहता है उसको देखेंगे, और किस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पाई चार्ट ड्रॉ नहीं करना है, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, कोई सेंट्रल एंगल फाइंड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ, सिर्फ आपको आंसर करना है पाई चार्ट देख के। ठीक है, पाई चार्ट में कुछ कोड करके रखा हुआ है, मतलब कि छुपा के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको उसको रिवील करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखो, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट a certain group of people, young people, like in city. Adjoining the pie chart show the finding of this survey. तो बोल रहा है कि मान लो कि एक सिटी में कुछ 2000, 5000, 10,000, मालूम नहीं कितना लोग हैं। अब ये लोग, इन लोगों में कुछ परसेंट आदमी क्लासिकल सॉन्ग सुनता है, कुछ परसेंट आदमी सेमी क्लासिकल पसंद करता है, कुछ आदमी लाइट सॉन्ग पसंद करता है, कुछ आदमी फोक सॉन्ग पसंद करता है। ठीक है, तो अब आपको कुछ आंसर देना है। तो सेमी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लो। क्लासिकल कितना पसंद करते हैं, 10% लोग। ठीक है, सेमी क्लासिकल फिर लाइट जो है वो 40%, और फोक जो है वो 30% लोग। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको बनाना। तो 1, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, देखो क्लासिकल म्यूजिक परसेंटेज में कितना पसंद करते हैं, 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स क्या है, इफ 20 पीपल, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि 20 पीपल, इसका मतलब 10% इज इक्वल टू क्या है, 20। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा याद रखो 10%, जिस तरफ परसेंट लगाया उस साइड एक्स लगा देना। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो जिस तरफ परसेंटेज लगाया उस तरफ एक्स लगा दो, क्योंकि ये एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ, जितना भी टोटल आदमी है जिसका सर्वे हुआ है वो पूरा का टोटल। तो इस, ये जो लाइन लिखने का मतलब क्या बन गया कि टोटल एक्स, एक्स है ना, टोटल, टोटल जिसको मतलब टोटल पीपल, जिसमें सेमी क्लासिकल, लाइट, फोक, क्लासिकल सब इंक्लूडेड है। तो ये टोटल है, उसका 10% जो है वो कितना है, 20 है। ठीक है, 20 पीपल है, क्योंकि पीपल भी हमको बता दिया हुआ है कि क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले कितने हैं, 20 लोग हैं। तो 10% इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा, एक्स को यहीं रहने दो, 10% का मतलब हो गया 10/100/20, एक्स इज इक्वल टू 20, ये 100 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसका मतलब कितना है, टोटल आदमी, यहाँ पूछा है कि हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, कितना, अगर अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है तो टोटल कितना आदमी का सर्वे हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए x हमने क्या माना था, x माना था टोटल आदमी। ठीक है, और x का वैल्यू कितना निकल गया, 200। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पहले क्या किया है, 10% ऑफ 20 निकाला है, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20 किया। क्यों किया, क्योंकि देखो डाटा में दिया हुआ है क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंट आदमी सुनता है, 10%, और क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है कि 20 पीपल लाइक करते हैं, मतलब परसेंटेज को का वैल्यू दे दिया हुआ है।
तो परसेंटेज का वैल्यू को इक्वेट करने के लिए इस तरीके से हम लोग इक्वेट करते हैं। 10% इज इक्वल टू 20, लेकिन सिर्फ 10% नहीं लगाते हैं, उसमें क्या लगा देंगे x, क्योंकि परसेंटेज किसी एक वैल्यू का होता है और वो वैल्यू नहीं मालूम है तो उसको हम लोग x लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच टाइप ऑफ द म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा? तो ऑब्वियसली देखो 40% क्या है, तो यहाँ तो कुछ निकालना ही नहीं है, लाइट म्यूजिक। ठीक है, लाइट म्यूजिक। अब इफ ए कैसेट कंपनी वे मेक 1000 CD, अगर एक कोई कैसेट कंपनी है जिसको टोटल टोटल कितना बनाना है, 1000 CD बनाना है। ठीक है, तो कितना कितना ईच टाइप का CD बनाएगा? तो देखो ये जो टोटल आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये टोटल था अगर 10% का वैल्यू 20 है तो। ठीक है, 10% का वैल्यू 20 है, मतलब 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो टोटल क्या हो। लेकिन अब इसको टोटल नहीं मानना, ये इस सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए टोटल था। ठीक है, अब ये हट गया। अब फिर एक अलग कंडीशन दिया गया है। एक अलग कंडीशन क्या दिया गया कि अगर टोटल CD 1000 है, अगर टोटल CD 1000 है तो कितना कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अभी बताया था। ठीक है, क्या करना होगा इसके लिए, तो अभी हमने एक चीज़ बताया था सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए तो हमने क्या किया था, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या किया था, सेंट्रल एंगल के लिए डाटा बाय टोटल डाटा इनटू 360। ठीक है, ये हो गया। अब हमको सेंट्रल एंगल तो चाहिए नहीं यहाँ पे, अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ कैसेट्स चाहिए। तो अब हमको क्या करना होगा, डाटा बाय टोटल डाटा। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, सीडीज चाहिए। ठीक है, तो टोटल सीडीज कितना है, 1000, तो इसको 1000, तो वही फॉर्मूला है बस। वहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड करना था तो 360, क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल क्या होता है, 360 होता है ना। किसी पाई चार्ट में टोटल सेंट्रल एंगल कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो अब सेंट्रल एंगल की जगह पे आपको क्या बोल दिया गया है, सिर्फ इतना बोल दिया, सेंट्रल एंगल का बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रल एंगल तो बात ही नहीं हो रहा है। अब सिर्फ इतना बोला गया कि हाँ ये जो टोटल CD है वो 1000 है। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है ना वो सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ, टोटल CD में दे दिया है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 1000। ठीक है, तो वही फॉर्मूला जो था सेंट्रल एंगल वाला, उसी टाइप से आप यहाँ पे कर लो कि अब जैसे कि हम लोग उसमें मैथ्स का सेंट्रल एंगल निकाल देते हैं, क्या कहते हैं, साइंस का सेंट्रल एंगल निकाल देते हैं, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेंट्रल एंगल का नहीं हो गया, अब क्या हो गया, कैसेट्स का हो गया। ठीक है, कंपनी कितना कैसेट्स बना रही है, तो डाटा बाय टोटल डाटा इनटू टोटल एंगल का जगह पे अब क्या हो गया, टोटल कैसेट्स हो गया। ठीक है, अब आप हर एक पार्ट में कितना कितना कैसेट बन रहा है वो उसको निकालते जाओ। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला क्लासिकल का तो आपको पता है डाटा बाय टोटल डाटा, ये डाटा बाय टोटल डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय 1000। ठीक है, तो क्लासिकल का डाटा क्या है, 10%, टोटल डाटा क्या होगा, 100%, क्योंकि टोटल करोगे परसेंटेज का तो 100 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100। इसका मतलब क्लासिकल का कितना कैसेट निकालना है, 100। उसी तरीके से सेमी क्लासिकल का कितना निकलेगा, तो डाटा बाय टोटल डाटा, डाटा सेमी क्लासिकल का कितना है 20, टोटल डाटा 100। ठीक है, देखो सिर्फ सेंट्रल एंगल का जगह पे आपका टोटल कैसेट्स दे दिया, तो टोटल जिसका दे दिया है उसको इस तरीके से फॉर्मूला में बना देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये 5 हो गया। अब ये आ जाएगा 5, सॉरी 5 2 5, 1 0 गया, 2 5 से इसको डिवाइड किया तो 200। ठीक है, 200 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लाइट का निकाल लेंगे,
लाइट का कितना आ जाएगा 40/100 इंटू 1000 तो 400। ठीक है, फिर फोक का निकाल लेंगे तो इस तरीके से 30/100 इंटू 1000, इसका मतलब 300। ठीक है, 300। तो टोटल आ गया हमारे पास 100, 200, 400 और 300। ठीक है, आराम से निकल जाएगा ये। फॉर्मूला क्या है, डाटा बाय टोटल डाटा इंटू, अगर सेंट्रल एंगल है तो 360, नहीं तो कुछ और दिया हुआ है तो उसका टोटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ कितना ड्रॉ है पाई चार्ट। देखो यहाँ पाई चार्ट भी बनाना है। ठीक है, 360 पीपल का वोट करना है। आस्क टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन, कितना फेवरेट सीजन कौन सा है आपका, इसके लिए वोटिंग कराया है। टोटल कितना आदमी था, 360 आदमी था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, विंटर समर रेनी 3 सीजन है उसमें। तो सबसे पहले तो आंसर करो 1 का। तो विच सीजन गॉट मोस्ट वोट, तो ये तो कोई भी बता सकता है ऑब्वियसली। विंटर सबसे ज़्यादा कितना है, 150 वोट मिला उसको। ठीक है, तो विंटर इज द आंसर। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब सेंट्रल एंगल निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, देखो डाटा क्या दिया हुआ है, सिंगल सिंगल डाटा क्या दिया हुआ है, समर का 90, रेन का 120 और विंटर का 150, और टोटल डाटा क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो अब हमको सेंट्रल एंगल फॉर समर, समर के लिए तो डाटा, डाटा मतलब 90 बाई टोटल डाटा 360 इंटू 360। ठीक है, 360 इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल सेंट्रल एंगल क्या होता है। ठीक है, हमने क्या बताया था, डाटा बाई टोटल डाटा इंटू 360। 360 क्यों होता है, क्योंकि ये 360 कौन सा है, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये 360, ये जो 360 है वो ये है। ठीक है, और ये जो 360 है वो सेंट्रल एंगल, टोटल एंगल है ये। ठीक है, तो कट जाएगा कोई बात नहीं, 90 आ जाएगी। इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो आपका सेंट्रल एंगल आएगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एंगल फॉर रेनी, रेनी सीजन के लिए तो 120 डाटा है इसका, टोटल डाटा 360 और टोटल सेंट्रल एंगल कितना है 360, तो ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 120। तो इसका एंगल कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट काम तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल फॉर किसका, विंटर, तो विंटर का डाटा 150 इंटू 360 दैट इज 150। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90, 120, 150, जो यहाँ पे वैल्यू है वही है। ऐसा क्यों हुआ, जितना नंबर ऑफ वोट्स है उतना ही एंगल क्यों आया, क्योंकि देखो टोटल वैल्यू जो है ना नंबर ऑफ वोट्स का वो 360 है यहाँ पे, ये देखो 360 है। ठीक है, इसको काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितना है टोटल 360 है, और टोटल सेंट्रल एंगल भी कितना होता है 360 होता है। तो 360 कैंसिल हो जाता है, तो हर बार यही वैल्यू बच जा रहा है। ठीक है, तो ये 90, ये 120, ये 150 जो है, ये 90, ये 120 और ये 150 जो है वो वोट्स है। ठीक है, और जो आंसर में आया 90, 120, 150 ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो वैल्यू सेम ही आया है लेकिन क्या है, फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली ये तो बन गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद इसको क्या करो, पाई चार्ट बना लो। अब पाई चार्ट में क्या करना होगा, कैसे बनाना होगा, तो सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले सेंटर को फाइंड करो और एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, बन गया। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रख दो इस तरीके से और 90 डिग्री बनाओ उसको। ठीक है, क्या हो गया 90 डिग्री बन जाएगा। तो पहला वाला क्या हो गया 90 डिग्री।
अब ये 90 डिग्री जो है वो कौन सा सीजन है, तो यहाँ लिख दो समर। ठीक है, समर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है हम लोगों को 120 बनाना है। तो अब प्रोटेक्टर जो है ना, अब इस पे रखो। ठीक है, इसका मतलब प्रोटेक्टर ऐसे रखो। ठीक है, ये इस लाइन को बेस लेना है, इस लाइन को थोड़ा कॉपी घुमा के इस लाइन को बेस लेना। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे बन चुका है, इस लाइन से ये 90 डिग्री बन चुका है। अब इस लाइन पे जो नया लाइन बना है उस पर प्रोटेक्टर इस तरीके से रखेंगे। और कितना बनाएंगे, तो इधर से 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से कितना आना है 120। ठीक है, कितना आ जाएगा 120। और ये कौन सा सीजन होगा, रेनी सीजन होगा। और फाइनली जो बचा हुआ पार्ट है ये तो 150 ही आएगा। और ये कौन सा होगा, विंटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पाई चार्ट भी कंप्लीट, सेंट्रल एंगल भी। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं, फिर आपका पाई चार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। Question number 3. Draw a pie chart showing the following information. The table shows the color of preferred by the group of people. टेबल जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल का कलर के क्या कौन सा कलर पसंद करते हैं वो है। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर 18 आदमी पसंद करता है, ग्रीन 9 आदमी पसंद करता है, रेड 6 आदमी पसंद करता है, येलो 3 आदमी पसंद करता है। और टोटल कितना सर्वे हुआ है 36 आदमी का। ठीक है, तो टोटल डाटा कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए, 36 360 है। ठीक है, और इंडिविजुअल डाटा तो मालूम है, ब्लू का ये सब तो मालूम ही है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो ड्रॉ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू क्या होगा, डाटा 18 बाय टोटल डाटा इंटू 360, ये कटेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन। ठीक है, डाटा बाय टोटल डाटा इनटू सेंट्रल एंगल बनाना, तो सेंट्रल एंगल का टोटल यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल एंगल और रेड ये आ जाएगा 6/36 इंटू 360 जो कि 60 आएगा। ठीक है, फिर सेंट्रल एंगल फॉर येलो ये कितना आएगा, येलो 3/36 इंटू 360, यहाँ पे ना आया, यहाँ पे 30 डिग्री आया। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कितना आ गया 180 90 60 360 30। ठीक है, अब हम लोगों को पाई चार्ट बनाना है, तो इस तरीके से पहले पाई बनाएंगे, पाई मतलब सर्कल। ठीक है, फिर सेंट्रल जानेंगे, फिर क्या करना है, एक लाइन बनाना है, ये पहले का प्रोसीजर है। एक लाइन बनाए तो पहला एंगल कितना बनेगा 180, तो 180 यहाँ से प्रोटेक्ट 180 का मतलब क्या होता है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया 180 यहाँ 180 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी सेंट्रल एंगल नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जस्ट डाटा को लिखना है, तो ब्लू लिखो और 18 लिखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब ठीक है, अब इस लाइन का पीछे मतलब इसको घुमा लो। ठीक है,
घुमा के अब इसको प्रोटेक्टर इस तरीके से रखो, ठीक है, यहाँ पे सेंटर। अब आपको क्या करना है, ये हो गया सेंटर, 90 डिग्री बनाना है इसने को, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस लाइन पे फिर ऐसे प्रोटेक्टर रखो, आप 60 बनाओ, तो इधर से 60 काउंट करना होगा, 60 बन जाएगा। तो जो फाइनली बचेगा वो आपका 30 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 30 और सब में अपना अपना नाम लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारा पाई चार्ट कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर लो, आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो इसी चैप्टर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।